गणेश भगवान की जय हो। मैं श्री राधे रानी आप लोगों के लिए फिर लेके आई हूँ मंगलवार की कथा, क्योंकि मैंने सातों वारों की कथा आपको बोला था सुनाने के लिए, और मंगलवार की कथा मेरी बाकी थी। आज शनिवार है, मंगल और शनि की कथा आप सुन सकते हो, क्योंकि मंगल की सुनो या शनि की सुनो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उससे, मंगल शनि की कथा सुनने से। उसके दिन शनिवार के दिन और आप लोगों के लिए फिर लेके आती रहूँगी नई नई कथा, नई नई कहानी। मेरा पूजा पाठ हो रहा है, साथ में आप लोगों को मैं कथा सुना रही हूँ। आप लोग मेरी कथा पूर्ण सुनना। अभी चल रहा है गुप्त नवरात्रा। गुप्त नवरात्रे की आज छठ है। छठ के आज 6 दिन हो गए नवरात्रे को, छठा दिन है। गुप्त नवरात्रा चल रहा है। शुभ शुभ काम करना, भगवान सब पे दया करें, ऐसा शुभ काम करते रहना और गलत काम आप लोग मत करना। मैं श्री राधे रानी आप लोगों के लिए, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री राधे। मंगलवार की कथा सुनिए। एक बुढ़िया थी, वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता माना करती थी। सदा मंगल का व्रत करती थी, मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को हुआ था। उसका कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती थी। मंगल देव के दिन तो घर को लिपती और न ही पृथ्वी को खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उनके घर साधु का रूप धारण और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? राज साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर देती हूँ, उस पर भोजन बना लेना। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लिपे हुए चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लिपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो सब करने को मैं तैयार हूँ। साधु ने कहा, सोचा कि कर उत्तर दो तो कुछ भी कहूँ सब करना होगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज पृथ्वी लिपने के अलावा जो भी आज्ञा दोगे उसका पालन अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 आवाज दे दिया। तब साधु ने कहने लगा, तू अपने लड़के को बुलाकर मोंदा लिटा दे, उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को। तब सोच विचार कर कहने लगी बुढ़िया, मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया और बुढ़िया ने कहा, जा बेटा, तुमको बाबा जी बुला रहे हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय मंगल देव की, जय शनि देव की, श्री हरि की, वैकुंठ के वासी की आज्ञा दो महाराज। बाबा जी ने कहा, जाओ अपनी माता जी को बुला कर लाओ। तब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तुम इनको लिटा दो। बुढ़िया ने मंगल देवता को स्मरण करते हुए लड़के को मुंडा लिटा दिया और उनकी पीठ पर अंगूठी रख दी। कहने लगा कि महाराज अब जो कुछ आपन को करना कर लीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु के लड़के के पीठ पर रखी हुई अंगीठी पर आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी, यह ऐसे कैसे आश्चर्य की बात है? उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हो? क्या ये संभव है कि आप उनको जीवित समझते हो? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराएं और भोग लगाकर जहाँ जाना चाहो चले जाइए। साधु अंत ग्रह के अपने
बुढ़िया को ने ज्यों ही मंगलिया को साधु बोला, आप एक बार पुकारो तो ज्यों ही बुढ़िया ने मंगलिया को आवाज़ लगाई त्यों ही वो एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई तेरा व्रत सफल हो गया। हृदय में सदा ही और अपने इष्ट देवता के अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंच सकता। इसीलिए जो भी व्रत करो, जो भी पुण्य दान करो, अपने इष्ट देवता का पक्का स्मरण करके ही सब करना। इसीलिए सच्चाई पे चलना। सब भगवान की दया माया है, ये संसार है, कुछ नहीं है यहाँ पर। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरबिर कांपे, रोग दोष के निकट न जाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जाए सिया सुदिलाए, लंका सिकोट समुद्र की खाई, जात पवन सुत बार न लाई, लंका जारी सुर संगारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सहारे, लाए सजीवन लखन जीवाए, पेटी पताल तोर जमकारे, हई रावण की भुजा उखाड़े, भाई ने भुजा सुरदल मारे, दाई ने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उतारे। कंचन थाल कपूर लछाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसवे कुंड परम पद पावे, लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास सम कीरति गाई। श्री राम जय राम, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, संकट मोचन बालाजी महाराज की, श्री शनि देवता की, नवग्रह की। सबसे पहले गणेश भगवान की कहानी चाहिए, सबसे पहले गणेश भगवान को मनाना चाहिए, उसके बाद अपना इष्ट देवता, पितृ देवता, कुल देवता जो आप लोग चाहो उसको मनाइए। आज का उपाय बताती हूँ। शनि देवता के दिन आप लोग के अगर नवग्रह की किसी के बहन भाई के नवग्रह का या शनि देवता की कोई चल रहा है कोई प्रभाव, तो आप ऐसा करिए, सूर्य नारायण भगवान निकलने से पहले जल में शुद्ध जल भरिए लोटा में, उसमें थोड़ा सा दूध मिलाइए, थोड़े से काले तिल मिलाइए और थोड़ा सा शक्कर या गुड़ मिला लीजिए और उसमें काला तिल डाल के पीपल देवता को आप उस जल को चढ़ाना चालू कर दीजिए और तेल का दीपक लगाइए। पीपल देवता आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। अगर कोई काम रुका हुआ है तो ज़रूर ही वो हो जाता है पूर्ण। शनि देवता के दिन सुबह सुबह सूर्य नारायण भगवान निकलने से पहले पीपल को जल देना चाहिए, तभी बहुत लक्ष्मी का वास होता। शनिवार के दिन पीपल देवता में शनि देवता के दिन ही लक्ष्मी नारायण भगवान, लक्ष्मी माता और श्री नारायण भगवान पीपल में वास करते हैं। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए एक बार की बात है, श्री विष्णु भगवान के लक्ष्मी और दोनों लक्ष्मी विष्णु भगवान वैकुंठ में बैठे थे तो दरिद्रता वो जो अपनी लक्ष्मी की बहन है वो रोते रोते आ रही थी। बोला कि मैं तो आपसे शादी करूंगी। बोला मेरे से कैसे शादी करेगी, जहाँ लक्ष्मी रहती वहाँ दरिद्र नहीं आ सकती। आप ऐसा कर लीजिए, मैं एक दिन आपको देता हूँ, आप संडे के दिन पीपल में रहिए, उस दिन मैं आपसे मिलूँगा। तो इसीलिए भाई संडे के दिन पीपल को, इतवार के दिन जल नहीं देना चाहिए। वरदान है दरिद्र को। और लक्ष्मी और विष्णु रहते हैं शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए और लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रसन्न करने के लिए पीपल में जल दिया करिए हर शनिवार, आपके सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। इसीलिए आपको छोटा छोटा उपाय मैं लेके आती रहूँगी। मैं श्री राधे रानी। आप लोग मेरी कथा पूर्ण सुनिए, छोटे छोटे उपाय बताती रहूँगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी कथा कहानी कैसी लगती हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय हो। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। जय हो।